और वहीं आज दिल्ली एनसीआर को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। रोहिणी के जापानी पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही रिठाला से कुंडली मेट्रो लाइन का शिलान्यास भी करेंगे। नमो भारत ट्रेन में भी सफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और ऐसे में कई ट्रैफिक रूट्स भी डाइवर्ट रहेंगे। आज दिल्ली एनसीआर को मिलेगी कई बड़ी सौगातें। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही रोहिणी के जापानी पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिठाला से कुंडली मेट्रो लाइन का शिलान्यास भी करेंगे। नमो भारत ट्रेन में भी सफर करेंगे पीएम मोदी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और साथ ही कई ट्रैफिक रूट्स भी डाइवर्ट रहेंगे। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, आज दिल्ली एनसीआर को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगातें दिल्ली एनसीआर वालों को देने वाले हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी वो बड़ी सौगातें होंगी जो दिल्ली एनसीआर वालों को आज मिलेगी? साहिबाबाद से मेरठ के लिए चल रही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीब 11 बजे के लगभग यहाँ पहुंचेंगे और दिल्ली के लोगों को उसका तोहफा देंगे। आपको बता दें कि साहिबाबाद से आनंद विहार तक प्रधानमंत्री जाएंगे और इस रूट को जो न्यू अशोकनगर है वहां तक आज इसको खोल देंगे। प्रधानमंत्री करीब 11 बजे के लगभग जो हिंडन एयरवेज मोहननगर है वहां पहुंचेंगे। उसके बाद बाय रूट वो साहिबाबाद नमो रेल के स्टेशन आएंगे और उसके बाद यहाँ से सवार होकर के आनंद विहार तक जाएंगे। आनंद विहार से फिर वापस रूट से आएंगे और फिर वापस हिंडन एयरवेज होते हुए वापस चले जाएंगे। यानी कि दिल्ली के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। जो लोग दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली आते जाते हैं उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आनंद विहार से मेरठ जाने के लिए करीब 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन अब इस के चलने के बाद ये दूरी सिमट जाएगी और 40 मिनट में आप यहाँ से मेरठ पहुंच सकते हैं। यानी कि जो एक बड़ी सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे आज, और इसको आज दिल्ली के लोगों को, एनसीआर के लोगों को समर्पित करेंगे। जी जी, करणवीर कश्यप, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए, चूंकि वो गाजियाबाद में आ रहे हैं तो गाजियाबाद पुलिस जो है वो 2 दिन पहले से ही पूरे रोड को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और आज सुबह से 7 बजे से रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से लेकर के मोहननगर से लेकर के और आनंद विहार का जो रूट है उसको पूरी तरह से छोटे बड़े वाहन, सभी तरह के हल्के भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूरा रूट खाली है और उस पूरे रास्ते पर केवल फोर्स ही फोर्स नजर आ रही है। किसी को जाने की वहां अनुमति नहीं है। जब प्रधानमंत्री उस इलाके से गुजरेंगे, वहां से निकलेंगे, तो इस पूरे इलाके में छतों से लेकर के मॉल की छतों पर, दुकानों पर, सभी जगह आपको पुलिस नजर आएगी। हर चौराहे पर सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले होंगे, महिला पुलिस वाले भी लगाए गए हैं और जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। उसको भी जगह जगह गाजियाबाद पुलिस ने लगाया है। जो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं वो खुद रूट पर रहेंगे, उसका भ्रमण करते रहेंगे। साथ ही साथ जो एसपीजी आई हुई है या दिल्ली से जो फोर्स प्रधानमंत्री के साथ चलती है वो भी 24 घंटे पहले यहाँ पहुंच गई थी। जो कमांडो है वो भी रूट का जायजा ले रहे हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहती है, उससे लेकर के यूपी पुलिस, गाजियाबाद पुलिस लगातार देर रात से ही उस रूट का भ्रमण कर रहे हैं। जो आसपास संदिग्ध ऐसे संस्थान हो सकते हैं जहां से कोई गड़बड़ होने की आशंका हो सकती है, उनको पहले चिन्हित कर लिया गया था। उनकी छतों पर पुलिस बैठा दी गई है। किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो,
ये कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है। मोहन नगर हिंडन एयरबेस से लेकर के और आनंद विहार तक उस रूट को पूरी तरह से बिल्कुल आज ट्रैफिक मुक्त कर दिया गया है। उस पर कोई वाहन उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। हिंडन एयरफोर्स के आसपास की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जो हिंडन एयरफोर्स के चारों तरफ का जंगल है वहां भी देखने को मिला है कि पुलिस की टोलियां हैं, एयरफोर्स के जवानों की टोलियां हैं। यानी कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जो सुरक्षा अपनाई गई है वो बेहद अच्छी मानी जा रही है, बेहतर मानी जा रही है। किसी भी तरह से कोई मतलब गलत व्यक्ति अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। आज दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रधानमंत्री जो तोहफा देंगे वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। चूंकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग, चाहे मेरठ से आए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, ये तमाम वो रूट पड़ता है जिस रूट से ज्यादातर लोग दिल्ली की तरफ आते हैं और हर रोज कामकाजी लोग आते हैं, शाम को वापस जाते हैं। उसके चलने के बाद यहाँ के लोगों को एक बड़ा फायदा होगा। फिलहाल एक बड़ी सौगात मानी जा रही है दिल्ली एनसीआर के लोगों को और दिल्ली शहर के लोगों के लिए भी। जी। करणवीर कश्यप, अगर बात की जाए तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली वासियों को, दिल्ली एनसीआर वासियों को लगातार सौगातें दे रही है, तो इसका कितना असर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे उद्घाटन को लेकर के, इस पूरी सौगात को लेकर के चुनाव से जोड़कर देखना बिल्कुल सही माना जा रहा है। चूंकि जब इस पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था पिछले साल, तो उस वक्त लोकसभा चुनाव थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है, उन लोगों को एक बड़ी सौगात दी थी। यानी कि साहिबाबाद से दोहाई गाजियाबाद की तरफ को इसे ट्रेन को चला करके एक बड़ी सौगात दे करके एक बड़ा संदेश देने की प्रधानमंत्री ने उस वक्त कोशिश की थी और ये कहा था कि दिल्ली से पहली हाई स्पीड रेल हम पश्चिमी की तरफ भेज रहे हैं, यानी मेरठ की तरफ भेज रहे हैं और मेरठ से लेकर के सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बल्कि उन्होंने कई ऐसी चीजों का जिक्र करते हुए चुनाव के दौरान कहा था कि उन सब चीजों पर यह विकास भारी पड़ना चाहिए। और सीधे सीधे जब उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद उन्होंने चुनाव के वोट की चर्चा की थी, तो निश्चित तौर पर वहां के लोगों को इसका लाभ मिला है, दिल्ली एनसीआर के लोगों को लाभ मिला है। आज दिल्ली के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव की चर्चा करेंगे और ये दिल्ली के चुनाव को लेकर के ये बेहद महत्वपूर्ण मौका भारतीय जनता पार्टी के पास है, कहीं के प्रधानमंत्री जी के पास है कि तब वो दिल्ली की राजनीति को क्रोध सकते हैं, दिल्ली के लोगों को ये कह सकते हैं कि हमने ये तोहफा दिया है। हालांकि लगातार प्रधानमंत्री दिल्ली की सरकार पर जिस तरह बोल रहे हैं, दिल्ली की को लेकर के अरविंद केजरीवाल तमाम चीजों को लेकर के बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम चीजें चुनावी चल रही हैं और इस उद्घाटन को चुनाव के नजरिए से देखना भी सही होगा। एक ठीक मौके पर भारतीय जनता पार्टी कहे कि जो ये उद्घाटन हो रहा है बिल्कुल ठीक माना जा रहा है। जी, करणवीर कश्यप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।